राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बेगूसराय और खगड़िया जिले में समाज सुधार अभियान योजना की शुरुआत की। ITI परिसर में मुख्यमंत्री ने जीविकोपार्जन योजना और बिहार में नशा मुक्ति अभियान की सफलता और इतिहास पर चर्चा की। उन्होंने कोरोना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बिहार का खगड़िया जिला कोरोना मुक्त हो चुका है, वहीं बेगूसराय जिले में भी सिर्फ 5 लोग कोरोना पीड़ित हैं। आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने समाज सुधार अभियान की शुरुआत दिसंबर से ही शुरू कर दिया था, लेकिन जो जनवरी महीने में फिर तीसरी बार कोरोना का दौर चला गया, बहुत तेजी से दुनिया भर में चल रहा था, देश भर में चल रहा था और अपने बिहार में भी असर हो गया था, तो उसके चलते उन कार्यक्रमों को रोकना पड़ा था, क्योंकि कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। लेकिन उसके बाद ये बहुत तेजी से घटा है और आज खुशी की बात है कि 2 जिले का हम लोग कर रहे हैं, बेगूसराय का और खगड़िया का। तो अभी बेगूसराय में कल तक का जो फिगर है उसके हिसाब से अब कोरोना से पीड़ित मात्र 5 बचे हैं और जहाँ तक खगड़िया का सवाल है वहाँ पर अब कोई मामला नहीं बचा है। तो अब ये तो कुछ ही दिनों के बाद सब खत्म होगा और हमको पूरा भरोसा है कि पूरे तौर पर सब कुछ संपन्न होगा। एक हम लोगों ने 2018 में सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत कराई और उस सतत जीविकोपार्जन योजना के माध्यम से इन लोगों को सहायता दी गई। तो आज मुझे खुशी हो रही थी कि सतत जीविकोपार्जन योजना से भी जो लाभ मिला उसके बारे में 2 हम देख रहे थे, बहुत अच्छे ढंग से उन लोगों ने कहा कि इतना रुपया मिला और इससे अब हमारी आमदनी इतनी हो रही है, तो ये सब खुशी की बात है। तो सतत जीविकोपार्जन योजना से भी लोगों को लाभ दिया गया, तो उन सब बातों की भी आप लोगों ने चर्चा की है, ये खुशी की बात है। और उसी तरह से जो हम लोगों का है ये अभियान हम लोग चला रहे, ये निरंतर अभियान चलना चाहिए। आखिर आप सब लोगों को मालूम है कि शराबबंदी लागू कब हुआ। हम तो शराबबंदी के पक्ष में हैं, आपको तो सब मालूम, प्रारंभ से ही हम लोग शराबबंदी के पक्ष में। लेकिन आप जानते हैं कि जब हम लोगों को मौका मिला तो ऐसा लगा कि साहब हम अगर लागू करेंगे तो ठीक ढंग से लागू होगा कि नहीं होगा। लेकिन हम लोगों ने 2011 से ही अभियान कराना शुरू किया लोगों के बीच में कि इसके बाद में करिए, लेकिन शराबबंदी नहीं हो रही। 2015 में जब एक कार्यक्रम था इसी तरह से जीविका समूह का और अन्य कार्यक्रम था, और उसी सिलसिले में जब हम लोग बोल रहे थे, ये जुलाई महीने की बात है, 9 जुलाई का, और उस दिन जब हम लोग अपनी बात बोल करके जो महिलाओं के उत्थान का, समाज के विकास का, ये सब काम का चर्चा करने के बाद जब हम ये पटना की बात है बैठे थे, तो उसी बीच में आप जो जीविका दीदियां हैं वहाँ मौजूद थी और उसमें से कई लोगों ने खड़ा होकर के मांग करना शुरू किया कि शराबबंदी लागू कीजिए, शराबबंदी लागू कीजिए। तो हम तो बोल करके बैठ गए थे, लेकिन उसके बाद जब बोल करके जब हम बैठ गए, आज जब उनकी बात सुना और जो हमारे उसके समय जो मंत्रीगण और लोग भी थे उस कार्यक्रम में, उनसे भी हमने पूछा कि क्या बोल रही है, जो हमको सुनाई पड़ा शराब, सबका क्या शराबबंदी के बारे में। तो लौट करके हम आए और आ करके हमने कह दिया कि भाई अगर अगली बार आएंगे तो हम शराबबंदी लागू करेंगे। एक लाइन हम सिर्फ बोल दिए, अगली बार आएंगे। तो आप जानते हैं ना 15 का ये हम बता रहे हैं, 9 तारीख का, तो उस समय और उसके बाद 3 ही महीने के बाद चुनाव था। तो हमने कहा कि भाई जब फिर आ जाएंगे
2015 में चुनाव होगा, उसके बाद जब आ जाएंगे तब आ जाएंगे, फिर सरकार में आ जाएंगे तो हम लागू करेंगे। अब फिर आ गए तो लागू किया कि दहेज प्रथा, बाल विवाह, ये सब चीज़ों के बारे में भी इसमें हम लोगों ने इसके साथ ही एक एक चीज़ को लिखा है कि कितना बुरा चीज़ है ये सब चीज़ को। तो इस पूरे अभियान में इन चीज़ों को भी लोगों के बीच में ले जाइए और खूब ढंग से करिए। तो आप लोगों ने जो आज हाथ उठा करके आश्वस्त किया है कि हम इस अभियान को निरंतर जारी रखेंगे, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबका पुनः मैं अभिनंदन करता हूं और आप लोगों ने मेरी बात पर ध्यान दिया है तो इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। और अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।